नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा चमकता हुआ दिखना चाहिए, बाकी हर चीज धुंधली दिखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी अपनी तुलना पंडित नेहरू से करेंगे, लेकिन उनकी हैसियत किसी एक छोटे से गांव के जो सरपंच होता है वैसी भी नहीं होगी। सोच बहुत संकुचित होगी और क्रेडिट बहुत बड़े बड़े होंगे। जी हां, इन क्रेडिट के चक्कर में, अपनी फोटो के चक्कर में उन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे सबूत हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के शासनकाल में हर रोज औसत निकालेंगे, हर रोज 70 करोड़ रुपया सिर्फ अपने प्रचार पर, अपनी फोटो को चमकाने पर खर्च किया है। 70 करोड़। अब आप सोचिए, आपकी आमदनी भी नहीं, आपकी जो पूरे साल की आमदनी है वह भी नहीं है, उतनी नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी फोटो लगवाने के लिए खर्च करते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी फोटो के लिए कितने व्याकुल हैं। इसके अलावा उनकी रोज की सुरक्षा हो, उनका खाना पीना हो, उनकी दूसरी और जरूरतें हो, उन सब को पूरा करने के लिए वो अथाह खर्च करते हैं। और हालत तो यह है कि रोजाना उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उनको कैसे समय में किस तरीके से बालों का टच देना है, किस तरीके से कपड़ों का पूरा वो होना है, कब कौन से कार्यक्रम में कौन सा थीम है, वहां पर कैसा कपड़ा होगा, उसके साथ में आपकी मैचिंग क्या होगी, कंट्रास्ट क्या होगा, ये सब तय करने के लिए विदेशी कंपनी हायर। वह कंपनी नरेंद्र मोदी को सजाती है, बनाती है, दिखाती है, स्टाइल क्या होगा, बोलेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे, क्या करेंगे, ये सब कुछ वह कंपनी डिसाइड करती है। तो वह कंपनी, जो विदेशी कंपनी है, वह नरेंद्र मोदी को सजाती संवारती है। जो आपको आज के नरेंद्र मोदी दिखते हैं और 2014 के पहले दिखते, दोनों में अंतर। तब भी वो करते थे, तब छोटे लेवल पे करते थे, अब पूरे दुनिया लेवल की कंपनी करती है, जो करोड़ों रुपया लेती है, करोड़ों रुपया। नरेंद्र मोदी की सैलरी क्या है? 3 लाख समथिंग, और ये करोड़ों रुपया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो बोझ है देश पर। बोझ इस तरह के हैं कि आज एक घटना होती है सुबह सुबह, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को, जिसको 10 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने का ड्रामा किया था। 4600 करोड़ रुपए का वह टर्मिनल बनाने का दावा किया गया था। अखबारों में, टीवी चैनलों पे खबरें चली थी। एएनआई ने यात्रियों से पूछ पूछ के कि अब आपको कैसा लगता है, तमाम चीजें करी थी, ऐसे ब्रांडिंग की गई थी। और उस वक्त में नरेंद्र मोदी उसका पूरा क्रेडिट ले रहे थे। आज सुबह उसकी पूरी छत भरभरा कर गिर पड़ी। एक कैब ड्राइवर बेचारा अपने यात्री का इंतजार कर रहा था, उसके ऊपर गिरी, वो दब के मर गया, वहीं मर गया, गर्दन टूट गई। वहीं 8 या 9 जो है यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, गंभीर रूप से। इसके पहले आपको याद होगा कि परसों जो जबलपुर में नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ वह टर्मिनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वह भी, उसकी भी छत गिर जाती, वहां भी बुरी तरह की स्थिति। जो सरकारी एक गाड़ी खड़ी थी वहां पोर्टको में, वो दब जाती, टूट जाती, वह हुआ। इसके बाद
आपको याद होगा कि अटल सेतु का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया था, और उसका उद्घाटन करते हुए बड़े बड़े वीडियो बनवाए गए थे, रील बनवाए गए थे, तमाम हीरो हीरोइन से बनवाए गए, और स्थिति वो 18,000 करोड़ रुपए का बना। उसमें दरारें पड़ गई, मतलब महीनों भी नहीं चलते हैं यह स्थिति। अब उसकी दरारें भरी जा रही, जो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है। तो यह स्थिति। इसके बाद आपको याद होगा प्रगति मैदान टनल 777 करोड़ में बनी थी। G20 के तमाम ड्रामे किए जा रहे थे, हर चीज में लिखा जा रहा था G20 G20 G20, और हालत यह है कि वो प्रगति मैदान की टनल आज बुरी दशा में है। वो भी कब गिर जाएगी पता नहीं, कितने लोग मर जाएंगे पता नहीं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह CPWD ने खुद कही है, उसके विशेषज्ञों ने कही कि यह स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं, मानक के मुताबिक ही, वह जल्दबाजी में बनवा दी गई। इसके पहले हमने देखा था इसी तरीके से जो है लगातार किस्से हो रहे हैं। तो ये किस्से हैं। पूरी नई दिल्ली आज पानी से भरी हुई थी। पुरानी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, नई दिल्ली की बात कर रहा हूं, जो NDMC के अंडर आता है, जो नरेंद्र मोदी के सीधे अंडर में, जहां पर सभी सांसदों के, मंत्रियों के बंगले हैं, जहां संसद भवन है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हाई कोर्ट है, जहां पर देश के की पूरी सत्ता चलती है, वहां आज पानी भरा था। तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम मंत्री आज अपने घर से जाने की स्थिति में नहीं थे। मनीष तिवारी को अपने जूते हाथ में लेकर के, पैंट ऊपर करके किसी तरीके से अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। घर के अंदर पानी भरा हुआ था। यह हालत। वही उसी तरीके से राम गोपाल है सपा के सांसद, उनको कुछ लोग लाद करके, उनके कर्मचारी उन्हें बैठाते हैं आकर के उसमें, क्योंकि अब सदन के अंदर जाएंगे भीगे थोड़ी ना बैठेंगे। तो उस तरह की स्थिति थी, और इस तरह के तमाम सारे हाल थे। के बाद यह लोग सवाल उठाते हैं। जब बात की गई, कहा गया कि एक टर्मिनल आपने उद्घाटन किया था, एक व्यक्ति मर गया, करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं, ऐसी स्थिति में आप कुछ बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? तो उनका पूरा टूल किट जो चलता है भारतीय जनता पार्टी का, और वो टूल किट सिर्फ बीजेपी का IT सेल नहीं है, तमाम मीडिया चैनलों में बैठे तमाम एडिटर्स, तमाम एंकर्स, वो टूल किट, और उनके शब्दशः एक ही ट्वीट, न कामा का अंतर है, न हलंत का अंतर है, न कुछ अंतर है। तो इससे आप समझ सकते हैं यह टूल किट कैसे काम करता है। और उसमें क्या कहते हैं कि यह टर्मिनल तो 2008-9 में उद्घाटन किया गया था। 8-9 में उद्घाटन किया गया, कहते हैं शीला दीक्षित ने, सोनिया गांधी ने, और न जो मन आता है वो कहते हैं। तब आता है शीला दीक्षित तो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, सिविल एविएशन की मुख्यमंत्री नहीं थी, उसका कोई मंत्री था। और उसके मंत्री कौन थे? प्रफुल्ल पटेल थे, जो आज आपके ही साथ हैं, यदि तब की जिम्मेदारी देते। हालांकि वो जिम्मेदारी नहीं बनती, और यदि तब बन गया था यह T1 टर्मिनल, तो फिर नरेंद्र मोदी ने 2024 में कौन सा उद्घाटन किया, कौन सी वाहवाही ली? और यदि ये खराब था, सब स्टैंडर्ड था, तो इसे तोड़ के बनाया क्यों नहीं? लोगों के जीवन के लिए खतरे में था तो ऐसा किया क्यों नहीं? इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई? हर तरह से सवाल के घेरे में वही है, क्योंकि 2009 में यदि बना था, 2008-9 में, तो आज 15 साल हो गए, उससे भी अधिक हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप किसको, न्यू आप उसको डिस्क्रेडिट करेंगे?
फिर पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक को लेकर के जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, सदन में सवाल उठाते हैं, तो स्पीकर माइक बंद करता है। जब वो कहते हैं स्पीकर से कि माइक बंद है, तो स्पीकर कहता है नहीं, हम माइक नहीं बंद करते। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। हमारे पास बटन नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी के पास बटन है? और उसके बाद में राहुल गांधी जब बोलते हैं तो थोड़ी देर में माइक बंद हो जाता है। इसी तरीके से राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में सभापति जो उपराष्ट्रपति भी है, वो इसी तरीके से जब मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पेपर के लीक के बारे में बात करने की कहते हैं, तो फिर वो करता है। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70। I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. इन युवाओं के भविष्य से यह जो खिलवाड़ होता है, यह खिलवाड़ कब तक होगा? जब इस पर बात आती है तो क्या कहता है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू? कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस ने दोनों सदनों में, पूरे विपक्ष ने सदनों में घेरा सरकार को, तो दोनों जगह वहां सभापति और यहां स्पीकर सदन स्थगित करके भाग गए। चर्चा नहीं होगी, भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। यह स्थिति है। तो आप इससे समझ सकते हैं यह लोग हैं। बहरहाल सड़क पे जो लड़ाई लड़नी है वो कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है। उसके लोग लाठी खा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और न जाने क्या क्या, लेकिन फिर भी डर नहीं रहे। लेकिन यहां न जिम्मेदारी लेंगे, न कोई बात करेंगे। जब ऐसी घटनाएं हो जाएंगी तो चुप्पी साध लेंगे। इससे समझा जा सकता है कि आज देश का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब यह हालत हो तो सवाल तो बनता है कि नरेंद्र मोदी, तुम दिल्ली में ही रहते हो ना, तुम्हारे घर में तो भरा नहीं, लेकिन जिनके भरा उनको तो देख लेते। कोई जवाब नहीं। यह दिल्ली का ही टर्मिनल 1 था जहां गिराए लोग मरे हैं। मौके पे गए क्या? नहीं, जाओगे भी नहीं, डर लगता है। और जहां जहां इसी तरीके से हुआ, राम मंदिर का आप देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, वहां के डेवलपमेंट के नाम पे खर्च होता है। कैग ने रिपोर्ट में कहा धांधली हुई है, और वो धांधली सामने आ गई, पहली बारिश हुई और स्थिति ये हुई कि तमाम जगह जल भराव, तमाम जगह पे सड़कें धंसना, गलियां धंसना, सब कुछ वो स्थिति। तो इस तरह का मॉडल बनाया है। यह भ्रष्टाचार का मॉडल है। यह वो मॉडल है चंदा दो धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो घोटाला हुआ है उसी का यह पार्ट है।
इसके अलावा अपने अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को देने का नतीजा है, और उन सब कारणों से यह हमें झेलना पड़ रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ अपनी फोटो चमकाने की है। उनकी राजनीति देश के लोगों के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं। आपको महंगाई, बेरोजगारी सबसे मात खानी पड़ रही, लेकिन ये कुछ भी करेंगे और झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं। राष्ट्रपति बोलती हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अरे 240 सीटें आई, पूर्ण बहुमत की कहां से बनी? बहुमत तो गठबंधन का है, कहिए गठबंधन की सरकार, मोदी की सरकार नहीं बनी है। फिर दूसरी चीज कहती है दुनिया में यहां के चुनाव की बड़ी प्रशंसा हो रही है, तो दुनिया के अखबारों ने लिखा है नरेंद्र मोदी ने मेजॉरिटी खोई है, विश्वास खोया है। तो आप इससे समझ लीजिए दुनिया के अखबार क्या कहते हैं। और इसके बाद वो कहती हैं कि महिलाओं का बड़ा वो हुआ है, बचत बढ़ी है, आय बढ़ी है। साहब महिलाओं की तो स्थिति बद से बदतर हुई है, उनकी बचत भी खत्म हुई है, वो कर्ज में भी आए हैं, घर बर्बाद हुए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज तो बर्बाद हुई। तो जो वो कहती हैं वो सारी बातें झूठी होती हैं या बेमकसद होती हैं जो आज के वक्त में, लेकिन उनके लिए मकसद की होती है कि उन्हें राजनीति करनी है नफरत की। तो नफरत भड़काने के लिए आपातकाल की बात करेंगे, जिसका आज कोई औचित्य नहीं है। आज उससे बड़ा आपातकाल तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, तब तो बगैर वारंट गिरफ्तार की बात थी, कुछ और प्रतिबंध थे, लेकिन आज तो 100% यही हो रहा है। किसी को भी गिरफ्तार कर लो, किसी पर भी मुकदमा दर्ज कर लो, किसी को भी जेल में डाल दो, आम जन को परेशान किया जा रहा है। तब तो चुने हुए नेताओं को ही पकड़ा गया था और उनके खिलाफ झूठे केस नहीं रजिस्टर हुए, मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। सीआईए के एजेंट होने की जिनकी जानकारी थी उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं वो लोग भड़का रहे थे सेना को और पुलिस को कि विद्रोह कर दीजिए। आज तो किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कितना डरपोक प्रधानमंत्री है कि वो सिर्फ झूठ बोलता और बुलवाता है और अपनी तस्वीर के लिए मरता है। इसी का नतीजा था कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही थी तब नरेंद्र मोदी को 76 बार दिखाया गया 50 मिनट में और राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार, जो नेता प्रतिपक्ष, 76 बार और 6 बार, मिनट कुल 51। अब आप समझिए, इसका मतलब है कैमरा जीवी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए माइक, कैमरा, सब कुछ नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चलता है। स्पीकर तो सिर्फ एक रोबोट है जो वही जिधर घुमाओगे उधर दिखाई देगा। तो यह सत्य है। जय